अंश में जो संख्या लिखी होती है वो संख्या जिसका नाम होता है उसी का अपन मान लिखते हैं, और हर में अपन ने जो संख्या लिखी है वो जो संख्या होती है वो होती है कुल। यानी भाग के रूप में अगर अपने को कोई कार्य दे रखा है तो हमेशा हर के अंदर आएगा अपने पास कुल कार्य, और अंश में आएगा जिसका नाम दे रखा है उसने जितना काम कर लिया है वो कार्य अपने पास कहां पर लिखा होगा, अंश में। फिर यहां से दूसरी टाइप बनी थी कि यहां से तो अपने को निकालना था शेष कार्य और दूसरा निकालना था कुल कार्य। उसके बाद इसी लेवल से अपन ने आगे बढ़ते हुए इसी की सेकंड जो टाइप है वो डिस्कस की, और इसमें अपने को दे रखा है कि जो काम वो पहले कर रहा था उसी कार्य को वापस एक भाग के रूप में अपने को करना है। तो जो काम पहले वो कर रहा था उससे अपने पहले तो अपन ने क्या निकाला कि जो काम था वो पूरा कितने दिन में हो रहा था। तो यहां पर जैसे इस क्वेश्चन में अपने पास था कि 3/8 भाग है वो कितने दिन में होता है, 24 दिन में। तो उसने 3 भाग काम को कर लिया 24 दिन में। और दोस्तों उसके बाद अपन ने जो छोटी जो संख्या थी उसका भाग दिया है, तो 3 भाग करने में 24 दिन लगाए तो 1 भाग कितने में हो गया, 8 दिन में। उसके बाद अपन ने यहां से निकाला कि कुल जो कार्य है, तो यहां पर अपने पास पूरा जो काम था वो कितना भाग था, 8 भाग। तो 8 भाग काम करने में उसे कितने दिन लगे, 64 दिन। अब जो 64 दिन का काम था उसी काम का अपन ने निकाला 3/4, उसी कार्य का निकाला 1/2, और उसी कार्य का अपन ने क्या निकाला 1/4। यानी जो भी अपने को पूरा काम दे रखा था उसको अपन ने अलग अलग भागों के रूप में बांट दिया। तो दोस्तों समय कार्य में ये अपनी सबसे पहले स्टार्टिंग की लेवल थी, जिसमें अपने को ये पता चल गया कि अपन ने अंश में कौन सी संख्या लिखी है और हर के अंतर्गत अपन ने कौन सी संख्या लिखी है। इसके बाद अपन टाइप करते हैं थर्ड जो टाइप है। इस थर्ड टाइप के अंदर अपने को दे रखा है कि आपके पास यहां पर एक व्यक्ति न होकर एक से अधिक व्यक्ति दे रखे होंगे, एक से अधिक व्यक्ति दे रखे होंगे, और वो किसी कार्य को अलग अलग समय में क्या करेंगे, पूरा करेंगे। तो अब अपन इसकी थर्ड टाइप में एक क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा, कि एक व्यक्ति दे रखा है राम और दूसरा दे रखा है मोहन। राम व मोहन किसी कार्य को क्रमशः 18 व 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि राम व मोहन है वो किसी कार्य को क्रमशः 18 व 15 दिन में। इसका मतलब है कि अगर राम अकेला उस काम को करता है तो वह 18 दिन लगाता है, तथा अगर मोहन उस काम को करता है तो वह कितने दिन लगाता है, 15 दिन। अब अपने को वो कह रहा है कि ये दोनों जने जो काम है वो अलग अलग न करके अगर दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो वो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो सबसे पहले अपन इसका देखते हैं बेसिक तरीका। बेसिक तरीके से अपन करते हैं तो राम जो है वो उस काम को कितने दिन में करता है, 18 दिन में। राम है वो कार्य करता है कितने दिन में, 18 दिन में। तो राम 18 दिन में पूरा कार्य करता है, तो अपन यहां से निकालते हैं एक दिन का कार्य, कि राम है वो एक दिन में कार्य करेगा। तो एक दिन का कार्य हो जाएगा अपने पास 1/18 भाग। एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/18 भाग। उसके बाद अपन निकालते हैं मोहन का, तो मोहन कार्य करता है 15 दिन में। मोहन कितने दिन में करता है, 15 दिन में। तो अपन मोहन का एक दिन का कार्य, यानी मोहन एक दिन में कार्य करेगा, ये हो जाएगा 1/15 भाग। अब अपने को दे रखा है कि दोनों मिलकर, यानी जो राम है और जो मोहन है इन दोनों को क्या करना है, मिलाना है। तो अगर अपन एक दिन के इनके कार्यों को मिला देंगे तो अपने पास ये पता चल जाएगा कि ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, और दोनों मिलकर कर रहे हैं। इसका मतलब अपने को इन दोनों को क्या करना है, मिलाना है, और मिलाने का मतलब क्या होगा अपने पास प्लस। तो ये हो जाएगा 1/18 प्लस 1/15।
अब अपने पास 18 और 15 का लघुत्तम। तो दोस्तों 18 और 15 का लघुत्तम अपन लेंगे कि सबसे पहले अपन इन संख्याओं में देंगे 2 का भाग, 2 का भाग 9 में 18 में चला जाएगा 9 बार, 15 में नहीं जाएगा। उसके बाद 2 का दोनों संख्याओं में नहीं जा रहा है तो अपन 3 का भाग देंगे, 3 और 15 में चला जाएगा 5 बार। उसके बाद 3 का भाग वापस जाएगा 3 में 1 बार और 5 में नहीं जा रहा है। फिर अपने पास 5 का भाग जाएगा 1 और 1, और इन संख्याओं को आपस में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 5 गुणा 3 15, 15 गुणा 3 45 और 45 गुणा 2 90। तो अपने पास इन दोनों संख्याओं का एलसीएम जो है वो कितना हो गया 90। या फिर अपन डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें दोनों संख्याओं का भाग चला जाए वही इन संख्याओं का क्या होगा, लघुत्तम होगा। अब अपन इसमें 18 का भाग देंगे, 18 का भाग 90 में चला जाएगा 5 बार, और 5 को 1 से गुणा किया कितना हो जाएगा 5। उसके बाद 15 का भाग अपन 90 में देंगे और भाग अपने पास कितनी बार जाएगा 6 बार, 6 को 1 से गुणा किया कितना हो जाएगा 6। तो ये अपने पास हो गया 11/90। यानी दोनों जने मिलकर है वो एक दिन में, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 11/90। अब अपने को निकालना है कि पूरा काम है वो कितने दिन में होगा। तो यहां पर अपन ने जो काम निकाला है वो किस में निकाला है, एक भाग के रूप में निकाला है। तो पूरा जो कार्य है वो अपने पास कितना हो जाएगा 1/11/90। ये वाली संख्या कहां चली जाएगी अपने पास ऊपर, तो ये हो जाएगा 90/11। अब 11 का भाग है वो 90 में कितनी बार जाएगा 8 बार। शेषफल अपने पास बचेगा 2 और बटा 11। यानी ये दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे 8 से ही 2/11 दिन। तो ये तो दोस्तों अपना था बेसिक तरीका। अब अपन इसी क्वेश्चन को बेसिक से न करके इसी क्वेश्चन को इसी बेसिक तरीके से अपन बनाएंगे ट्रिक, और ट्रिक में इसको करेंगे अप्लाई। अपने को नाम दे रखे थे, तो जो भी नाम दे रखे हैं वो अपन लिखेंगे यहां पर राम, और दूसरा अपने को नाम दे रखा था मोहन। यहां पर अपने पास नाम होंगे, चाहे वो नाम एक जने का दे रखा हो, चाहे वो किसी का मिलाकर दे रखा हो, चाहे 2 से 3 या 3-4 जने जितने भी हो, जितनों के भी नाम दे रखे हैं सबके सब नाम अपन इस साइड लिखेंगे। ये नाम लिखने के बाद यहां पर आएगा इनका समय। अब चाहे वो समय अपने को दिनों में दे रखा हो या घंटों में दे रखा हो, तो अपने को समय दे रखा है राम करता है कितने दिन में 18 दिन में, और मोहन करता है कितने दिन में 15 दिन में। उसके बाद वापस अपने आओ बेसिक पे। बेसिक में अपने को दे रखा है कि अपन ने ये जो संख्याएं लिखी थी, ये संख्याएं लिखने के बाद यहां पर जो भी दोनों संख्याएं थी उन दोनों संख्याओं का अपन ने क्या लिया था, एलसीएम लिया था। तो ठीक उसी प्रकार इसी बेसिक से अपनी ट्रिक बनेगी कि जो भी अपन ने यहां पर संख्याएं ली हैं इन संख्याओं का लेंगे अपन लस्य, और लस्य जो है वो अपने पास कितना आया 90। यानी इन दोनों संख्याओं का लस्य कितना हो गया 90। अब ये जो लस्य वाली अपन ने संख्या लिखी है वो इन दोनों के लिए होगा पूरा कार्य। यानी राम है और मोहन है, इन दोनों के लिए पूरा काम कितना है 90। यानी ये 90 काम करते हैं। अब इसमें अपने को दे रखा है कि राम जो है वो उस 90 काम को कितने दिन में पूरा करता है 18 दिन में। तो अपन यहां से निकालेंगे इनकी कार्य क्षमता, तो बराबर में अपने पास आएगी यहां पर इनकी कार्य क्षमता, या इसको कह सकते हैं दक्षता, या कहेंगे इसको कार्य कुशलता, या फिर इस तीनों की जगह अपन काम में ले सकते हैं एक दिन का कार्य, अगर अपने को समय जो है वो दिनों में दे रखा है। तो अब एक दिन का कार्य अपन निकालते हैं, तो पहले अपन इसमें एक ट्रिक की तरह न जाके अपन अपने तरीके से निकालते हैं कि राम काम करता है कितने दिन 18 दिन, और 18 दिन में ये काम कितना करता है 90 काम। तो 90 काम करने में अगर ये 18 दिन लगाता है तो एक दिन में कितना काम करेगा 5। इस 90 में 18 का अपन ने क्या दे दिया भाग। तो यहाँ पे कोई ट्रिक अपने काम में नहीं आ रही है, अपन ने ये अपने बेसिक के हिसाब से अपन इसको कर रहे हैं एक बार। उसके बाद मोहन है वो कितने दिन काम करता है 15 दिन, और 15 दिन में काम उसने कितना कर लिया 90। तो 90 काम करने में जब ये 15 दिन लगाता है तो एक दिन में कितना काम करेगा अपने पास 6 काम। यहां पर अपन ने निकाली इनकी कार्य क्षमता, दक्षता, कार्य कुशलता, या एक दिन का कार्य। अब देखो यहां पर अब अपन बनाएंगे इसकी ट्रिक। तो ये जो ट्रिक बन रही है, ये जो अपने पास लस्य था, इस लस्य वाली संख्या को अपन ने क्या कहा है, इनके लिए एक पूरा
कार्य। तो देखो राम है वो 18 दिन में 90 काम करता है और एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है। तो अब इस क्वेश्चन को चेक करने के लिए अपने पास तरीका होगा और यहां से आगे की लेवल है उसके लिए अपने पास कुछ ना कुछ अपने को यहां से फाइंड आउट होगा। तो देखो अपने को वो कह रहा है ये 18 दिन है, इधर अपने पास 5 आया है, यहां पर 6 है, यहां पर कितना है 15 दिन, और ये जो 90 है वो अपने पास क्या है, पूरा कार्य। अब देखो अब अपन इसमें ट्रिक बनाएंगे और ट्रिक ये बनती है कि जो दोनों साइड की संख्या होती है, जो दोनों साइड की, इस साइड वाली और इस साइड, लघुत्तम या पूरे कार्य के जो दोनों तरफ की संख्याएं होती है उन दोनों तरफ की संख्याओं का इस लसागु में क्या लगता है, हमेशा भाग। इस लसागु में क्या लगेगा, भाग। और आमने सामने की जो संख्याएं हैं, आमने सामने की जो भी संख्याएं हैं वो संख्याएं आपस में क्या होगी, गुणा होगी। यानी अपन इसको चेक करते हैं कि राम कितने दिन काम करता है, 18 दिन, और एक दिन में कितना काम करता है, 5। तो 18 गुणा 5 कितना हो गया, 90। उसके बाद अपन इस 5 का भाग अगर 90 में देते हैं तो कितनी बार जा रहा है, 18 बार, और 18 का भाग 90 में दे रहे हैं तो कितनी बार जा रहा है, 5 बार। उसी तरह इस 6 का भाग अगर अपन 90 में देते हैं तो कितनी बार चला जाएगा, 15 बार। 15 का भाग 90 में 6 बार, और इस 15 को 6 से गुणा करेंगे तो 15 गुणा 6 कितना हो गया, 90 हो गया। यानी इन दोनों तरफ की संख्याओं से अपने पास मान जो है वो कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। और ये 90 कब आ रहा है, जब अपन दोनों तरफ की संख्याओं का तो इस लघुत्तम में क्या देते हैं, हमेशा भाग, और आमने सामने की जो संख्याएं हैं वो हमेशा क्या होती है, गुणा होती है। अब देखो वो कह रहा है दोनों मिलकर, तो इन दोनों को मिलाते हैं तो ये दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, 11। कितना काम करते हैं, 11 भाग करते हैं। और ये जो 11 भाग है वो इन्होंने कितने दिन में किया, एक दिन में। यानी एक दिन में ये दोनों जने मिलकर कितना काम करते हैं, 11 भाग। अब अपने को वो कह रहा है कि पूरा काम करना है, तो पूरा काम अपने पास कितना था, 90। इस 90 काम को करने में कितने दिन लगाएंगे, तो एक दिन में इन्होंने कितना काम किया, 11, पूरा काम कितना है, 90। तो ये अपने पास हो जाएगा 90/11। 11 का भाग चला जाएगा 8 बार, शेषफल बचेगा 2 और बटा, यानी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, 8 से ही 2/11 दिन में। इसके बाद जैसे इसमें अपने पास 2 जने दे रखे थे, 2 न होकर अगर अपने को इसमें इसी क्वेश्चन में 3 जने दे रखे हो, कि मान लो आपको कह रहा है कि ए बी तथा सी, ए बी तथा सी,